हेलो, मेरा नाम सीए निधि जैन है। क्या आपको ये पता है कि पैशन से ज़्यादा जल्दी कैश खत्म हो जाता है? और इसीलिए बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स और ओनर सबके लिए मैंने अपने एक एक्सपीरियंस से, जो मुझे 17 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है यूनिलीवर में और यूनिकॉर्न स्टार्टअप में, 100 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक के बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने करी है। और मैं रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ कि आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। तो इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपके 10 मॉड्यूल्स हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 4th वीडियो ऑफ आवर बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज। इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट प्लानिंग पे फोकस करेंगे। आपको याद है 3rd वीडियो में हमने बात की थी रेवेन्यू प्लानिंग पे और रेवेन्यू को ग्रो करने के लीवर समझे थे और 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, एक फेस क्रीम का और एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, कि उसके रेवेन्यूज़ को ग्रो करने के क्या क्या लीवर्स है वो समझे थे। कि जैसे हमारे फाइनेंशियल जीपीएस में रेवेन्यू एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सेम वे कॉस्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि फ्यूल कितना अर्न हो रहा है, बट अगर हमें ये नहीं पता कि कितना फ्यूल खर्चा हो रहा है, तो कंपनीज प्रॉब्लम में आ सकती है। क्यों? क्योंकि पैशन से ज़्यादा कैश खत्म हो जाता है। और कैश किस में खत्म होता है? कॉस्ट में। तो ये वीडियो मेरे साथ बने रहिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपके बिजनेस की कॉस्ट की कैसे प्लानिंग करनी है और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या आइडियाज़ एंड स्ट्रैटेजीज हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। हम देखेंगे कि आपके खर्चे कितने तरह के होते हैं और हम ये भी देखेंगे कि आप उन खर्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें हम लोग दोनों, जो हमारी फेस क्रीम है और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसके एग्जाम्पल्स को हम कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले बेसिक समझाते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट जो सबसे बड़ा फाउंडेशन जो हमारा है बिजनेस की सेल्स को ड्राइव करने के लिए। कॉस्ट की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। जैसे हम बात करें, कुछ कॉस्ट है रॉ मटेरियल्स, अगर हमारे प्रोडक्ट्स हैं, या फिर हमारे लेबर्स या हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारी सर्विसेज में भी यूज़ हो रहे हैं, या फिर हमारे सेल्स एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, हमारे बिजनेस के अदर जनरल एक्सपेंसेस। तो ये सारे तरीके कॉस्ट में आते हैं। उसको समझने के लिए हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला डायरेक्ट कॉस्ट एंड दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमारे दोनों एग्जाम्पल्स फेस क्रीम और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसकी हेल्प से मैं आपको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। सो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? जो कॉस्ट डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए या डिलीवर करने के लिए, वो सारी कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट क्लासीफाई करते हैं। तो फेस क्रीम के लिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या हुआ? उसमें जो हमारे रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक हमने बात की थी इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर कुछ केमिकल्स एक्सेट्रा, परफ्यूम्स, पैकेजिंग मटेरियल्स। देन हमारी फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट लग रही है, हमारे लेबर्स लग रहे हैं, हमारे बाकी सारे खर्चे जो हो रहे हैं, फैक्ट्रीज जहाँ पे वो फेस क्रीम मैन्युफैक्चर हो रही है, या फिर उसकी जो हमारी मैन्युफैक्चर हुई है उसको हमारे कस्टमर्स तक डिलीवरी करने का कॉस्ट, उसको सर्विस करने का कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट फेस क्रीम के केस में डायरेक्ट कॉस्ट माना जाएगा। मान लीजिए हमारे प्रीवियस एग्जांपल में हमने बोला 1.4 लाख हमारी स्मॉल बॉटल्स है और उसमें 40 रुपीज़ पर यूनिट का रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो हमारी टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी इंकर हुई? 56 लाख। इसके अलावा और सारे जो फैक्ट्री के ओपरेट्स वगैरह, वो सारे कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, तो उस केस में डायरेक्ट कॉस्ट क्या हुई? डायरेक्ट कॉस्ट हुई जितने भी उनके डिज़ाइनर्स हैं या फिर उनके वेबसाइट मेकर हैं या और लोग जो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, या फिर उन्होंने जो सॉफ्टवेयर हायर किए हैं फॉर सर्विस डिलीवर करने के लिए, वो वाली कॉस्ट आपकी डायरेक्ट कॉस्ट मानी जाएगी। तो अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर आपका एम्प्लॉय है और वहाँ पे वो 30,000 रुपीज़ उसकी सैलरी है और वो महीने में 3 क्लाइंट्स पे काम करता है, तो आपकी पर क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की क्या डायरेक्ट कॉस्ट हुई? वो हुई 10,000 रुपीज़। इसके अलावा भी और कोई कॉस्ट अगर सॉफ्टवेयर वगैरह की, तो उसमें ऐड हो जाएगा। हमारा कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है 5,000 रुपये का, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, तो वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। सो 15,000 आपकी वो डायरेक्ट कॉस्ट में मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके ओवरऑल बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, या फिर हमारे ऑफिस का रेंट्स और सारे कॉस्ट, बट वो डायरेक्ट प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करने में यूज़ नहीं होता। तो वो उसको कॉस्ट को हम क्लासीफाई करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में।
अब मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स बताती हूँ। तो फेस क्रीम के केस में इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हुआ, जो भी उसकी सेलिंग की टीम्स की कॉस्ट है या मार्केटिंग टीम्स की कॉस्ट है, वो वाली कॉस्ट उसकी आ जाएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ऑफिस का रेंट एक्सेट्रा वो सारे भी क्लासीफाई होगा, या फिर उन्होंने कोई ऑडिटर्स हायर किए या फिर उनके कोई फाइनेंस के और बाकी खर्चे, वो सारे हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में काउंट होंगे। अब मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट पे लेके जाती हूँ। हमने बात की फर्स्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। अब दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम फिक्स एंड वेरिएबल में काउंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट फेस क्रीम का अगर एग्जांपल लें, उसमें अगर 40 रुपीज़ पर यूनिट लग रहा है रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल, तो अगर हम 1 यूनिट बनाएंगे तो कितना कॉस्ट आएगा 40। अगर हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे तो कितना आएगा 40,000। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट हमारे फेस क्रीम के एग्जांपल में। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करें, हमारे पर प्रोजेक्ट हम एक फ्रीलांसर हायर कर रहे हैं, उसका कॉस्ट है मंथली 15,000 रुपीज़। तो इसमें अगर वो प्रोजेक्ट इंकर होगा तभी वो हम फ्रीलांसर हायर करेंगे, एंड हेंस डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की क्या हुई 15,000 रुपीज़ पर मंथ। अब मैं आपको बताती हूँ वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है। मान लीजिए फेस क्रीम के केस के एग्जाम्पल में हम लोग 5 रुपीज़ का सेलिंग कमीशन पे करते हैं जितनी भी यूनिट सोल हुई। तो अगर हमारी 1 लाख यूनिट सोल हो रही है तो हमारी 5 लाख रुपए की इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट इंकर हो रही है। अगर हम 50,000 यूनिट बेचेंगे तो वो 5 × 50,000 मतलब 2.5 लाख का ही वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट का हमारी इंकर होगी। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? फिक्स कॉस्ट जो चाहे प्रोडक्शन या सेल्स अप या डाउन हुआ, फिक्स कॉस्ट उतनी तेजी से सेम रेशियो में नहीं बढ़ता। अगर हम फेस क्रीम के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे फैक्ट्रीज में मान लीजिए 10 लाख रुपए का कॉस्ट है और पिछले साल हमने वहाँ पे 1 लाख यूनिट बनाई। तो 1 लाख यूनिट बनाई तो पर यूनिट हमारा कितना कॉस्ट आया 10 रुपीज़ का। अगर सेम हमें इस साल 2 लाख यूनिट्स बनाते हैं तो हमारा कितना कॉस्ट हो जाएगा, हमारा 5 रुपये, राइट। तो हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम हो गई। फिक्स कॉस्ट उतनी रेशियो में इंक्रीज नहीं होती जितना रेशियो में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये तो आपका एक एग्जाम्पल हुआ डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट का फेस क्रीम के लिए। अभी मैं सेम बताती हूँ डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। मान लीजिए कि वहाँ पर 5 एम्प्लॉयज़ हैं जो हमेशा परमानेंट है, उनका कॉस्ट 30,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो 1.5 लाख रुपीज़ चाहे ऊपर हो कॉस्ट, चाहे प्रोजेक्ट ज़्यादा आए कम आए, वो लोग हैं। तो 1.5 लाख रुपीज़ इस एग्जाम्पल के अंदर वो डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट होगी फॉर दी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ फिक्स कॉस्ट के लिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चाहे सेल्स ऊपर हो नीचे हो, फिक्स कॉस्ट उतना जल्दी से चेंज नहीं होता। तो हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं हमारे बिजनेस की ग्रोथ के साथ। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फिक्स कॉस्ट लिवरेज। अभी मैं आपको फिक्स कॉस्ट की बात बताती हूँ। फिक्स कॉस्ट ये कॉस्ट है कि आपकी वॉल्यूम से इतना लिंक नहीं है, चाहे आप 1 लाख यूनिट बनाएंगे या 1.5 लाख यूनिट, ये जो कॉस्ट है वो इतना कम ज़्यादा नहीं होगी। तो फिक्स डायरेक्ट कॉस्ट कौन से हुए? फिक्स डायरेक्ट कॉस्ट हुए जैसे फैक्ट्री के ओवरहेड्स। फेस क्रीम के केस में मंथली रेंटल फैक्ट्री का 1 लाख रुपये है, वो 1 लाख रुपीज़ तो है ही, तो वो हमारी एक फिक्स्ड डायरेक्ट कॉस्ट हुई। इसके अलावा मैं आपको फिक्स डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल बताती हूँ। हमारा फेस क्रीम के केस में कौन कौन सी कॉस्ट फिक्स डायरेक्ट कॉस्ट हुई? फैक्ट्री का मंथली रेंटल मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, तो वो हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट। सेकेंड, हमारा एक मैनेजर है जिसकी सैलरी 40,000 है, तो वो भी फिक्स्ड है क्योंकि वॉल्यूम अप डाउन हो मैनेजर की वो कॉस्ट वही है। हम लोग की जो मशीनरीज है उसका डेप्रिसिएशन, मशीनरी तो हमने बाय कर ली है, डेप्रिसिएशन इंकर हो रहा है, अगर वो 50,000 रुपीज़ की है तो ये टोटल कॉस्ट की फिक्स मानी जाएगी। तो ये तीनों एलिमेंट्स, तो 1.9 लाख रुपीज़ ये टोटल हमारी फिक्स डायरेक्ट कॉस्ट होगी इन द केस ऑफ फेस क्रीम। अब मैं आपको वो बताती हूँ कि फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है। वो बोलते हैं हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस या फिर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एग्जाम्पल हमारे ऑफिस का रेंट। तो ये दोनों के लिए कॉमन एग्जाम्पल बता देती हूँ। मान लीजिए ऑफिस का रेंट है 60,000 रुपीज़। आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो फिक्स्ड हैं, उनकी सैलरी 50,000। आपका खुद का सैलरी आपका मान लीजिए 80,000 रुपीज़। आपके जो रेगुलर मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं वो 2 लाख रुपीज़। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो हैं एग्जाम्पल्स फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट के। अब भी फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि उसको बोलते हैं कि फिक्स कॉस्ट लिवरेज। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है?
क्योंकि अगर आपका बिजनेस का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ये आपको बेनिफिट देता है, राइट। फिक्स कॉस्ट यूनिट पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, या पर क्लाइंट कॉस्ट इन केस ऑफ सर्विस कंपनी, हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, उसमें कम हो जाएगी। चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फेस क्रीम के एग्जांपल में हमारी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हमारा 1 लाख यूनिट बनती है और 10 लाख रुपए का कॉस्ट है, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या रही 10। इस साल में अगर हमने उसको बढ़ा के 2 लाख यूनिट कर दिया तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी 5। तो ये एक हम लोगों को पर यूनिट में हमें बेनिफिट दे रहा है और ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेगा, राइट। सो ये एग्जाम्पल है फिक्स कॉस्ट लिवरेज का। सेम वे अगर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के एग्जाम्पल में बताऊँ, हमारी जो सेम टीम है वो 50,000 रुपये की सैलरी में हमारे को 5 क्लाइंट कर रही थी। अभी वो अगर हमारा कॉस्ट सेम रहेगा बट एक एक्स्ट्रा 2 मोर क्लाइंट्स आ जाए तो हमारी कॉस्ट पर क्लाइंट अपने आप कम हो जाएगी। तो कॉस्ट पर क्लाइंट हमारी जो पहले 10,000 थी वो अराउंड हमारी 7,000 के करीब आ जाएगी। सो अगेन हमारी फिक्स कॉस्ट का बेनिफिट होगा अगर हमारा वॉल्यूम ग्रो होगा। अगर वॉल्यूम डी ग्रो होगा तो फिक्स कॉस्ट का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए कंपनीज की स्ट्रैटेजी रहती है कि फिक्स कॉस्ट को मिनिमम रखे जितना पॉसिबल है एंड अपने बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट लेके जाए, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा तो हमारी वो कॉस्ट इंकर होगी, बिजनेस कम होगा वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये तो हो गया फिक्स कॉस्ट को सेव करने की लिवरेज की स्ट्रैटेजी। अब बताइए वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट में भी आपके पास में अगर आपका वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे हमने फेस क्रीम का एग्जाम्पल बोला था कि 1 लाख यूनिट बाय कर रहे थे, हमारा 40 रुपीज़ का कॉस्ट था। अगर हमारा 1 लाख से 1.4 लाख या 2 लाख का हमारा वॉल्यूम बढ़ता है तो हम 40 रुपीज़ से हम एक्चुअली कॉस्ट को कम नेगोशिएट कर सकते हैं। हम उसको बोल सकते हैं 10% 20% सेविंग्स और नेगोशिएशन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में। तो इससे भी हम वेरिएबल कॉस्ट में भी हम अपनी सेविंग्स को ड्राइव कर सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। चलिए हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आज बात की, कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमने बात की बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल की। अगर ये कॉस्ट के लीवर्स को हम सही से यूज़ करें तो अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपना बिजनेस, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि पैशन से ज़्यादा जल्दी कैश ख़त्म होता है, ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके हम एक्स्ट्रा मनी और जो सेविंग्स है वो फ्यूल कर सकते हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे बढ़ेंगे, हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। बट तब तक आप अपने बिजनेस का एनालाइज कीजिए, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में डालिए। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड ये जो है आपके बिजनेस के लिए रेवेन्यू प्लानिंग एंड नाउ अभी कॉस्ट प्लानिंग पे फोकस करिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर्स के साथ जरूर शेयर करिए और परस्यूट ऑफ फाइनेंस एंड लीडरशिप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल नो नॉनसेंस बिजनेस फाइनेंस एडवाइस के लिए पैशन से अपने बिजनेस को जुड़े रहिए और प्लानिंग के साथ पूरा बिजनेस को ग्रो करिए।